मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम दोनों साथ हैं, लेकिन मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा कि हम चाहे तो साथ में कुछ भी हो सकता है। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। एक बार इस रिश्ते को मौका देकर देखो। मैं सबको मनाऊंगा अगर तुम मेरा साथ दो तो। तुम प्लीज ऐसी बातें मत करो बुराक। मैं कहानियों में यकीन नहीं करना चाहती। अगर तुम अपने वादे से कभी मुकर गए तो मैं फिर टूट जाऊंगी। मेरा प्यार से भरोसा उठ जाएगा। प्लीज ऐसा मत करो, मुझसे दूर रहो। आस्ले, पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए तब भी मैं बार बार यही दोहराऊंगा। असला, कहाँ चली गई लड़की? असला, मॉम आ गई। अभी आई मॉम। मुझे जाना होगा। मॉम। असला, कहाँ चली गई थी तुम? गार्डन में क्या कर रही हो? नए फूल लगे हैं, उन्हें पानी दे रही थी। ओहो, मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारा दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा था मॉम। अब चलो, मुझे तुम्हें एक बात बतानी। चलो, आ जाओ। आसला, हाय, काश तुम देखती। वो शुक्रान की पड़ोसन है ना, उसके यहाँ मेहंदी फंक्शन था। मैं भी गई। हमने बहुत एंजॉय किया आसला, खूब नाचे, बड़ा मजा आया। आसला, उधर क्या देख रही हो तुम? कुछ नहीं मॉम, मेरा ध्यान कहीं और था। आप क्या कह रही थी? वो शुक्रान की पड़ोसन के यहाँ मेहंदी का फंक्शन था। आज तो आपने खूब एंजॉय किया ना मॉम। आपको इस तरह से लोगों से मिलते रहना चाहिए। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। हाँ, हमने बहुत मजा किया। पर तुम्हारा दिन कैसा रहा? आज कुछ नया बनाया तुमने? बस थोड़ी बहुत स्केचिंग की। और मतलब तुम्हारा भी दिन अच्छा रहा ना? हाँ, बहुत अच्छा रहा मॉम। अब पता ही नहीं चला कि दिन कब बीत गया। अच्छा है, चलो अब तुम सो जाओ। मुझे सुबह सुबह उठकर बहुत काम करना है। ठीक है मॉम। गुड नाइट मेरी बच्ची। गुड नाइट मॉम। आस्ले, पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए तब भी मैं बार बार यही दोहराऊंगा। प्यार इतना खूबसूरत हो सकता है, फिर भी हम प्यार से इतना डरते क्यों हैं? प्यार जितना आपको खुश कर सकता है उतना रुला भी सकता है। तुम्हें मुझसे सच में प्यार है? तुम वैसे नहीं हो जैसा तुम्हें सब समझते हैं।
हे, तुम सो गए? नहीं, जग रही हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बुराक। सुनकर अच्छा लगा। क्या सुबह काम पर एक साथ चले? क्या जवाब दूं इसका? मुझे नहीं लगता हमें आगे जाना चाहिए। अच्छा होगा हम अलग जाएं। मैं सुबह तुम्हारा वेट करूंगा। जब पता है कि अंजाम बुरा होगा तो फिर इस आग में कूदने का कोई मतलब ही नहीं है। गुड नाइट बुराक। इस चुप्पी को हाँ समझ लेता हूँ। आराम से सो जाओ, स्ट्रॉबेरी सेंटेड गर्ल। पाँच मिनट बाद गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग मेरी बच्ची। आप जल्दी उठ गई? रात को ठीक से नींद नहीं आई तो सोचा सुबह सुबह काम निपटा देती हूँ। हाँ ठीक है। बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू मॉम। कोई उठा नहीं अभी तक? नहीं, क्यों, क्या हुआ, क्यों पूछ रही हो? अब ऐसे ही पूछ लिया। चलो बाय मॉम, मैं लेट हो रही हूँ। नाश्ता तो करके जाओ। नहीं, ऑफिस में कर लूंगी। असलो खाली पेट घर से मत निकला करो। शाम को मिलते हैं। ये अभी तक नहीं उठा। मैं वेट करूं या जाऊं? मैंने प्रॉमिस तो नहीं किया था, पर उसे लगा होगा कि हम साथ जाएंगे। अरे क्या हुआ, कुछ भूल गई क्या? अब नहीं मॉम, कुछ खा के ही जाती हूँ। ओह, मेरी वजह से वापस आ गई। ठीक है, तुम बैठो, मैं लेकर आई। बस 2 मिनट, अभी लाई। अरे यार, मर गए। पहले कहता है कि साथ में ऑफिस जाएंगे, फिर भूल जाता है। अगर हाँ कह देती तो क्या होता, कितना एम्बैरेस हो जाता। हाँ, ठीक है, जाने दो। मुझे भी उसके साथ जाने का शौक नहीं। पता नहीं क्यों मैं ऐसे बड़े ख्वाब देखती हूँ। अच्छा मॉम, मेरा पेट तो भर गया है, अब मैं चलती हूँ। हाँ, मेरी बच्ची ने पेट भर के खाया। चलो ठीक है, जाओ। ठीक है, बाय।
लगता है चली गई। क्या यार, उफ। हेलो। हे सॉरी, मैं सो रहा था। कहाँ हो तुम? ऑफिस के लिए निकल गई क्या? मैं तो कब की निकल गई, तुम्हारा वेट करते करते थक गई थी। हाँ सही कहा। अच्छा, मुझे तंग कर रही हो? चलो बैठो। मेरा वेट कर रही थी ना? मुझे लगा साथ में जाना नहीं चाहती। मैं क्यों वेट करूंगी? मेरे पास कोई और काम नहीं है क्या? झूठ भी बोलना नहीं आता। तुम्हारी यही बात बहुत प्यारी लगती है। ठीक है, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। हे सॉरी, मैं जानता हूँ तुम गुस्सा हो, पर मैं तुम्हें पक्का मना लूंगा। किसी अच्छी जगह ब्रेकफास्ट करें? मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। मुझे भूख लगी है, थोड़ा सा खा लेना। पर हमें ऑफिस पहुंचने में देर हो जाएगी। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। प्रॉमिस, तुम्हें और देर नहीं करवाऊंगा। ठीक है। ये चेहरे पर क्या है? मिरर में देख लो एक बार। क्या है? Dum da 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 dum da dum da 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 dum dum da 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 dum da dum da 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 dum खूबसूरत है। dum da 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 dum पर तुम्हारे जितना नहीं। da dum da 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 dum da dum da 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 dum गाड़ी रोको प्लीज, गाड़ी रोको। जरा सुनिए। हमारे लिए 2 बेगल्स पैक कर दीजिए प्लीज। ठीक है। ये मेरी तरफ से है। सिर्फ बेगल से काम नहीं चलेगा, कंजूसी मत करो यार। तो चीज भी ले लेते हैं, साथ में ढेर सारा चीज ऐड कर देना प्लीज। ये अच्छा है। अब चाय तुम पिलाओगे। ओके, कहाँ बैठ के खाना है? थैंक यू। कहाँ चले? किसी शांत जगह पर चलना चाहिए। हाँ, याद आया, बहुत मजा आएगा। छोटी छोटी चीजों में ही खुश हो जाती हो तुम, फिर मुझे और प्यार आता है तुम पर। वेलकम मिस सेल्डा और मिस्टर निहात। थैंक यू। थैंक यू शुक्रान। मुझे ऑफिस पहुंचना है तो मैं चेंज करके जल्दी निकल जाऊंगा। हाँ, हाँ ठीक है। कैसी रही आपकी छुट्टियां मैम? क्या बताऊँ तुम्हें, इतना अच्छा वक्त बीता। बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है वो। हालांकि हम एक ही दिन के लिए गए थे, पर मजा आया। कैसी है आप मैम? हेलो एमएल, सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। आपको भूख लगी है? नाश्ता लाऊं? अरे नहीं, हम नाश्ता करके आए हैं, पर एक कप कॉफी पिला दो मुझे तुम्हारे हाथ की। अभी लाई। बुराक कहाँ है? उठा कि नहीं? बुराक सर तो सुबह जल्दी उठकर ऑफिस चले गए मैम। हाँ, अरे मेरा बच्चा काम पर चला गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। कितना अच्छा लग रहा है मुझे। निहात ये सुनकर इतना खुश होगा कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैं समझ सकती हूँ। मैं चलती हूँ। हाँ, तुम जाओ। लाइफ में पहली बार ऐसे बैठकर कुछ खा रहा हूँ मैं। बेगल, चीज और चाय, अच्छा लग रहा है। हम सब ऐसे ही खाते हैं। गौंजा और मैं यहाँ कई बार आके नाश्ता करते हैं। बड़ी शांत सी जगह है ये, मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी अच्छा लगा। हम यहाँ रोज आया करेंगे। जगह अच्छी है,
शहर से दूर है, कितनी शांति है यहाँ। आसले, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, बताओ क्या बात है। सच में कुछ नहीं हुआ। आसले, तुम इस तरह परेशान हो तो मैं आराम से कैसे बैठ पाऊंगा? प्लीज बताओ ना क्या हुआ। बुराक, मुझे बहुत डर लगता है। अगर मॉम को पता चल गया तो वो बहुत उदास हो जाएंगी। तुम्हारे पेरेंट्स को पता चलेगा तो क्या होगा? तुम ऐसे ही हर बार डरती रहना, मैं तुम्हें जोर से गले लगाऊंगा। अब तो और भी डर लग रहा है। सुनो एमिल, निहात का डाइट फूड हो गया क्या? आज उन्हें काम पर थोड़ा सा जल्दी निकलना है। सब कुछ रेडी है मैम। मैंने रोज की तरह 2 टिफिन पैक किए हैं। बहुत बढ़िया, अब जल्दी से पैक करके ले आओ। हाँ, ठीक है मैम। ओके। बुराक अभी तक सो रहा है क्या? तुम्हें सुनकर हैरानी होगी, वो सुबह जल्दी उठकर काम पर निकल गया। क्या सच में? हाँ, सच कह रही हूँ मैं। अब इस बात की आदत डाल लो कि हमारा बेटा काम करने लगा है। उसे अचानक ये क्या हो गया है सेल्डा? मैं सालों से उसे लेक्चर देता रहा हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ और अब अचानक वो इतना काम करता है कि घर तक नहीं आता है। कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी जो उसमें अचानक इतना बड़ा बदलाव आ गया है। शायद चार्ला के साथ रिश्ता सुधर गया होगा। उस पर शक मत करो, मैं जानती हूँ उसे लेकर वो इतना खुश नहीं है, पर हो सकता है उसे इस बात का एहसास हो गया हो कि अब उसे मैच्योर होके कुछ करना चाहिए। हो सकता है तुम जो कह रही हो वो सच हो। हमें जल्द से जल्द उनकी एंगेजमेंट करवा देनी चाहिए। जितनी जल्दी उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी उतना जल्दी वो और जिम्मेदार हो जाएगा। सुनो, तुम आज एक काम करना, बुराक से कहो कि जल्द से जल्द चार्ला को एंगेजमेंट रिंग पहना दे। ओह निहात, मुझे ये बात सुनकर इतनी खुशी हुई कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये लो, तुम्हारा लंच भी आ गया। इसे साथ ले जाओ और टाइम पे खा लेना। ठीक है, मैं ये खा लूंगा। चलता हूँ। शाम को जल्दी आना। यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब सपना है या सच है। मुझे लगता है असल जिंदगी तो अब जीनी शुरू की है मैंने। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें याद है हम कैसे मिले थे? कितनी बार एक दूसरे से हम बेवजह टकराए, एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश भी की, फिर भी एक दूसरे की तरफ खींचे चले आए। देखते देखते सारे फासले खत्म हो गए और हम एक ही घर में एक साथ रहने लगे। ये किस्मत ही तो है। अगर ये किस्मत नहीं तो और क्या है? हमारे इस रिश्ते को लेकर मैं बहुत डरी हुई हूँ बुराक। मैं ये भी जानती हूँ कि हमारे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, पर फिर भी मैं इस पल को जी रही हूँ। शायद इस पल को जीना हमारी किस्मत में था। तुमने देखा नहीं कि मैं तुमसे मिलने के बाद कितना बदल गया हूँ? पहली बार मैं जिंदगी में अपने बारे में नहीं सोच रहा। वो झूठा प्यार, वो झूठे वादे, वो रोज घूमना फिरना, बेवजह की शरारतें, सब बंद कर दिया मैंने। वो सब नहीं चाहिए मुझे बस तुम्हारे साथ पूरी लाइफ रहना है। हम दोनों एक हो गए हैं। तुम ऐसा नहीं कह सकती कि हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता आसले। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ एक सेल्फी क्लिक करनी है। नहीं, किसी ने देख लिया तो? कौन देखेगा? मैं फोन में हाइड करके रखूंगा। मेरी फोटो मत खींचो। कम ऑन, स्माइल कर।
आसानी से उसने कह दिया कि हमारे बीच सब खत्म हो गया, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। जब तक मैं नहीं कहती तब तक कुछ खत्म नहीं होगा। करते रहो मुझे इग्नोर बुराक। अगर तुम सोचते हो कि इस तरह से पीछा छुड़ा लोगे तो तुम गलत हो। मैंने चावला से कह दिया कि मेरे और उसके बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। जानती हूँ। तुम जानती हो? हाँ, मैंने तुम दोनों को बात करते हुए सुन लिया था बुराक। तो तुम छुप कर हमारी बातें सुन रही थी? नहीं, वो मैं घर में थी, गलती से सुन लिया था। ठीक है, मान लिया। मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। सुनो, हम दोनों कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे। जो भी बात होगी साफ साफ करेंगे। मेरी और चावला की फैमिली बहुत सालों से एक दूसरे को जानती है। मेरे लिए 2 साल पहले तक वो बस एक अच्छी दोस्त थी, पर उसने मुझसे आकर कहा कि उसे मेरे लिए फीलिंग्स है। मैंने कहा कि मुझे कोई फीलिंग्स नहीं है, मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए। कब कैसे कुछ पता नहीं। चावला को समझाना बहुत मुश्किल है। क्या तुम मुझसे प्यार करते थे? मुझे प्यार पर यकीन ही नहीं था। तुमसे मिलने के बाद मुझे यकीन हुआ है। जितना मैं तुमसे दूर रहने की कोशिश करता हूं उतना ही तुम्हारे पास आता हूं। उसके बाद एहसास हुआ कि चावला और मेरे बीच में जो भी था वो सब बेमतलब और बेमायने था। हम एक दूसरे को चीट कर रहे थे। क्या तुमने मेरी वजह से चावला से ब्रेकअप किया था? हमारे रिश्ते की बुनियाद ही गलत थी। चावला और मैं एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग हैं। मैं उसके साथ रहकर उसके जैसा ही होता जा रहा था। तुम्हें मिलने के बाद मैंने एक बार फिर से खुद को पा लिया। तुम प्लीज अपने आप को ब्लेम मत करो। मेरा और चावला का रिश्ता एक ना एक दिन तो टूटना ही था। मुझे नहीं लगता चावला तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देगी। वो बहुत जिद्दी है। मैं उससे compete नहीं कर सकती। आसले, तुम सब मेरे ऊपर छोड़ दो। बस कहो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। उसके बाद मैं सब संभाल लूंगा। मैं बेवकूफों की तरह यहाँ क्यों बैठी हूँ? क्या करूँ मैं? सर यहाँ से थोड़ा और ट्रिम कर दो। नहीं, ये ठीक है। पसंद आया आपको? हाँ हाँ। कैसा लग रहा है आपको? हाँ, थैंक यू ब्रो। लो पकड़ो। हाँ बोलो चाला। वोल्कान, हाय, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? उस दिन जो हुआ उसके बाद कैसी हो सकती हूँ मैं? जाने दो। क्या तुम्हारी बुराक से कुछ बात हुई? हाँ चाला, बात हुई थी। तो क्या कहा उसने? वही जो मैं सोच रही हूँ? नहीं, मुझे नहीं लगता। उसका मूड बहुत खराब था। वो किसी से बात नहीं करना चाहता। अच्छा होगा अगर हम उसे प्रेशराइज ना करें चाला। इसमें प्रेशर वाली कौन सी बात है?
जाने दो वोल्कान, तुमने जितना मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू सो मच। अब आगे मैं खुद संभाल लूंगी। बुराक को लगता है मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन तुम उसे और नहीं बचा सकते वोल्कान। मैं अच्छे से जानती हूँ ये सब क्यों हुआ, और ये भी पता है कि किसकी वजह से हुआ है। चाला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसने तुमसे ब्रेकअप किसी और लड़की की वजह से ही किया है? जब हमारे बीच सब कुछ ठीक चल रहा था तो उसने मुझसे अचानक से ब्रेकअप क्यों किया? जबकि बोर्डरूम जाने के पहले तक तो हमारे बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। हम तो वेकेशन पे अमेरिका जाने वाले थे। यही रीजन है कि उसकी लाइफ में कोई और लड़की आ गई है, और कोई रीजन नजर ही नहीं आता। मुझे सब साफ नजर आ रहा है। जिसने भी मेरी लाइफ खराब की है और जो बुराक और मेरे बीच आई है ना, उसकी तो मैं लाइफ बर्बाद कर दूंगी। तुम छोड़ो वोल्कान, बाद में बात करते हैं। ठीक है, मिलते हैं। बुराक यार, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हारे पास मेरे सवालों का जवाब नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं सही हूँ। बस एक बार वो लड़की मिल जाए, फिर देखना मैं उसका क्या हश्र करती हूँ। एक कप चाय और पियेंगे आप? नहीं बस थैंक्स। अब ऑफिस चले? ठीक है चलो, प्लीज जल्दी से बिल ले आइए। ठीक है। वैसे मुझे भी ऑफिस जाकर काम करना है, एक प्रेजेंटेशन बनाना है। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? बिल्कुल नहीं। नहीं करोगी? क्या चाहती हो कि ऑफिस वाले मुझे नौकरी से निकाल दें? बुराक मजाक मत करो, तुम्हें कौन नौकरी से निकालेगा? तुम अभी तक हमारे मिस्टर तुर्गुत से नहीं मिली। अगर मिली होती तो कहती चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। सच कह रहे हो? ठीक है, ऑफिस चलते हैं, फिर देखेंगे। फिर देखेंगे? एक दिन तुम्हें भी जरूरत पड़ेगी, मैं भी यही कहूंगा। ठीक है ठीक है, मैं हेल्प कर दूंगी। बुराक ये क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो? अब मैं क्या करूँगा, तुम हो ही इतनी स्वीट। शुक्रान, कल रात कितना मजा आया ना। हाय, तुम्हारे साथ मेहंदी में जाकर बहुत अच्छा लगा। मैं तो घर से निकलती ही नहीं। मुझे भी बड़ा मजा आया। अच्छा है, हम दोनों का मन भी हल्का हो गया है ना। बिल्कुल। और मेरी एक बेटी भी है ना, जब उसकी शादी होगी तो मैं भी ऐसे ही पार्टी रखूंगी। अच्छा। हाय एमिल, लड़की की माँ कितना रोई थी ना बेचारी। बेटी पराई हो गई। हाय, पता नहीं जब असली जाएगी तो मेरा क्या हाल होगा। एमिल, ऐसे थोड़ी ना रोते हैं। असली तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई बताओ? वो अकेले क्या कर रही है? मैंने बताया था, पर उसने कहा वो घर पर रह के पेंटिंग करेगी। पूरा दिन घर पर ही थी। पूरा दिन? हाँ। बस एक दिन की छुट्टी मिली है, उसे बाहर निकलना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। तुम ठीक कहती हो, पर वो बहुत थकी हुई थी, आराम कर रही होगी। हाँ, ये बात भी सही है। चलो आप काम कर ले, गप्पे बाद में। मैं यहीं उतर जाती हूँ। अच्छा होगा हम अलग अलग जाएं। ठीक है। थैंक यू बुराक। आसले, थैंक यू सो मच मेरा वेट करने के लिए। गुड मॉर्निंग। आसले, वो बुराक था क्या? हाँ। हमारी कल से बात नहीं हुई और तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? तुम दोनों साथ में आए हो। ये क्या था? उसने तुम्हें क्या कहा? इसका क्या मतलब है? मतलब तुम दोनों रिलेशनशिप में? क्या ये सच है?
तुम दोनों ने हाथ भी पकड़ा होगा, एक दूसरे को किस भी किया होगा, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? ये बहुत गलत बात है। एक सेकंड के लिए सांस लोगी तो ही तुम्हें बताऊंगी ना। सॉरी, मैं एक्साइटमेंट में कुछ भी बके जा रही हूँ। ओके चलो, अब मुझे सारी बात डिटेल में बताओ, ठीक है? ओके। तो बताओ सबसे पहले क्या हुआ? मैंने पास्ता बनाया और उसने सैलेड बनाया था। उसने यानी बुराक ने बनाया, मतलब बुराक ने तुम्हारे लिए सैलेड बनाया। सैलेड जो बुराक ने बनाया। दोनों बातें डाइजेस्ट नहीं हो रही मुझे। तो तुम घर पर रुकी और बाहर नहीं गई? यार खुद को रोक नहीं पाई, मेरा खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहा। बार बार सोचती रही कि मैं उससे ना मिलूं, पर 10 मिनट से ज्यादा कंट्रोल ही नहीं कर पाती थी। और ऐसा क्यों है? क्यों है? तुम बुराक के प्यार में पागल हो गई हो और तुम्हें कुछ भी नजर ही नहीं आता है। मुझे उससे प्यार है। नहीं बुराक, ऐसा मत करो। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा मत करो प्लीज। आस्ले, तुम बताते बताते कौन से ख्यालों में खो गई? मुझे बताओ ना। फिर हम दोनों ने फूलों को पानी दिया। क्या कहा तुमने? एक मिनट, तुमने क्या किया? तुमने फूलों को पानी दिया? मतलब मैरिड कपल की तरह तुमने फूलों को पानी दिया? क्या है ये सब? तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? तो अब क्या होगा? तुम मुझसे शादी करने वाली हो? ओ गौंजा, शादी और हम? मैं तो सोच भी नहीं सकती। मैं तो अभी से सपने देख रही हूँ। तुम शादी पर कितनी सुंदर लगोगी। तुम सुंदर सी वाइट ड्रेस पहनोगी, जिसे पहनकर तुम परियों से भी ज्यादा सुंदर लगोगी। तुम्हारे बालों में खूबसूरत फूल लगे होंगे और तुम महक रही होगी। बुराक दूर खड़ा होगा और तुम उसकी तरफ धीरे धीरे चलकर जा रही हो। उसकी नजरें तुम पर ही टिकी होंगी। अब वो तुम्हें देखकर धीरे से मुस्कुराएगा। तुमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। अब तुम दोनों की नजरें मिलती हैं। अरे गौंजा, बहुत हो गया। तुम मुझे कुछ ज्यादा ही सपने दिखा रही हो। पर सपने देखना बहुत अच्छा लगता है ना। देखना, ये सपना पक्का सच होगा। अच्छा, आगे क्या हुआ ये तो बताओ मुझे। फिर चारला आ गई। चारला कहाँ से आ गई? सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था और वो विलेन बनकर अचानक से टपक पड़ी। अब मुझे शौक लग रहा है। मुझे भी लगा था। फासले, ये तो हद ही हो गई। रोज कुछ नया हो रहा है। इतनी खिचड़ी पक रही है। अब तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या एडवाइस दूं। उस लड़की का भूत उतारने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, वो बीच में क्यों आ जाती है? कितनी बड़ी चुड़ैल है वो। आखिर क्या हुआ? तुम तो सिर्फ संडे ही घर पर आते हो ना? फिर मैं तो कल भी यहीं पर था। तो आज किसी और के लिए आए हो क्या? नहीं शुक्रान, बुराक जी ने कल कहा था कि वो बगीचे में कुछ नए फूल लगाना चाहते हैं, तो मैंने सोचा आ जाकर उन फूलों को देख लिया जाए। बुराक जी ने बगीचे में फूल लगाए थे? अजीब बात है। मुझे भी अजीब लगा था, कहीं वो बेचारे फूल मुरझा न गए हों। मैं बस वही देखने आया हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। बिल्कुल सही लगाए हैं, क्या बात है। बुराक जी ने यहाँ फूल लगाए हैं। एक बात बताओ, क्या उनके साथ कोई और भी था? मैंने तो किसी को नहीं देखा। हाँ, मैं जरा इन्हें पानी दे देता हूँ। ठीक है, मैं अब चलती हूँ। हाँ ठीक है। अजीब बात है, बुराक जी तो पूरी तरह से बदल ही गए। ये बताओ, तुम्हें बुराक ने क्या कहा? अगर पूरी दुनिया भी उसके खिलाफ हो जाए तब भी वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। फासले, वो कितना रोमांटिक है। फिर उसने मुझे किस किया। किस किया? मुझे यकीन नहीं हो रहा, उसने तुम्हें किस किया? मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम दोनों में पक्का कुछ होगा। मैं जानती हूँ। आस्ले, तुमने बुराक को दीवाना बना दिया है। मेढक को किस करके प्रिंस चार्मिंग बना दिया। मुझे लगा ये सिर्फ कहानियों में होता है। मैंने कुछ नहीं किया।
मुझे भी यही लगता है। तुमने कुछ भी नहीं किया है। तुम बहुत साफ दिल की हो, इसीलिए तो उसे तुमसे प्यार हुआ है। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, ऐसा ही है। अच्छा ये बताओ, अब तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो? गोंजा प्लीज सपने दिखाना बंद करो। बुराक और मैं कभी एक साथ नहीं रह पाएंगे। मुझे तो डर है कि हमें कोई देख ना ले। अगर ऐसा हुआ तो हमें घर और नौकरी से दोनों से निकाल दिया जाएगा, समझी तुम? अरे कभी तो अच्छा सोच लिया करो, हमेशा बुरा सोचा करती हो। अरे उसके मॉम डैड को पता चलेगा तो यही होगा ना गोंजा। छोड़ो, सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारे और आयतदम के बीच में सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, लेकिन अगर उसे जल्दी जॉब नहीं मिली ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सस्ते कैफेज में डेट करके मैं तंग आ गई हूँ। बस का किराया भी अफोर्ड नहीं कर पाता। वो कितना पैदल चलाता है, मेरे पैरों में तो दर्द हो गया। इतने बेकार कैफे में गए और जाकर क्या खिलाया मुझे? मीट बॉल सैंडविच। गले में कुछ अटका तो उसने पानी की बोतल भी नहीं मंगवाई। बेचारा। हम दोनों ही गरीब हैं। यार ऐसा मत करो गोंजा। उसने तुम्हें बोधरूम में डिनर कराया था और गिफ्ट भी लाकर दिया था, याद करो। वो तुम्हारे प्यार में इस्तांबुल पहुंच गया है। उसकी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। सोचो। आ तो गया, पर अब वो कुछ संभाल नहीं पा रहा है। पैसों के बिना जिंदगी नहीं चलती। बाद में बात करती हूँ। मिस्टर बुराक, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मिस्टर तुर्गुत। आपने प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर ही दी होगी। प्रेजेंटेशन नहीं, थोड़ी देर में हो जाएगी। देखिए मिस्टर बुराक, आप वीकेंड पर ऑफिस भी नहीं आए, प्रेजेंटेशन भी रेडी नहीं किया। सॉरी, पर मुझे ये बात आपके पापा को बतानी पड़ेगी। नहीं मिस्टर तुर्गुत प्लीज, संडे मुझे बहुत जरूरी काम आ गया था, पर प्रेजेंटेशन मैं आज ही रेडी करके दिखाऊंगा। आप फिक्र मत कीजिए। बस आज के दिन प्लीज डैड से मुझे बचा लीजिए। क्या पक्का आज आप रेडी कर देंगे? हाँ जी हाँ। तो ठीक है, मैं आज का दिन देता हूँ, पर अगर आज नहीं हुआ तो हो जाएगा, फिक्र मत करो। ठीक है, जल्दी जल्दी काम कीजिए। थैंक यू। कैसे भी करके प्रेजेंटेशन पूरा करना होगा। आसले के बिना मैं ये पूरा नहीं कर पाऊंगा। उसे मेरी हेल्प करनी ही होगी और कोई तरीका नहीं है। हेलो, बुराक बोल रहा हूँ। जरा मैं सासले से बात करवाइए। जी मिस्टर बुराक, असलो तुम्हारे लिए कॉल है। पक्का बुराक का कॉल होगा। जी कहिए। मेरी हेल्प करने आ रही हो ना? कहाँ ना होगा। ये क्यों पूछ रही हो? हाँ जल्दी आ जाओ। ओके आती हूँ। बॉस बुला रहे हैं मुझे। ठीक है, तुम जा सकती हो। कहिए सेल्डा आंटी। चार्ला, कैसी हो बेटा तुम? मैं अच्छी हूँ सेल्डा आंटी। आपने कैसे याद किया? बेटा मैंने तुम्हें बहुत जरूरी खबर देने के लिए फोन किया था। आज मैं और तुम्हारे अंकल तुम्हारे एंगेजमेंट की बात कर रहे थे। आप प्लीज मुझे गलत मत समझना सेल्डा आंटी, पर आपने सुना था ना कि कल रात बुराक ने क्या कहा था? उसने साफ साफ कहा था कि एंगेजमेंट की डेट वो खुद ही तय करेगा। हाँ ठीक है, तो फिर उसे ही तय करने दो, उससे बात करते हैं। हाँ क्यों नहीं, पर कैसे करेंगे? अगर आज तुम फ्री हो तो क्लब में आ जाओ, हम दोनों मिलकर साथ में बढ़िया सा लंच भी कर लेंगे। बुराक पहले से ही वहाँ पर होगा तो उससे भी मिल लेंगे, और मैं बातों बातों में एंगेजमेंट की बात भी छेड़ लूंगी वहाँ पर। ठीक है? बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है आपने सेल्डा आंटी। तो ठीक है चार्ला, ठीक 1 बजे मिलते हैं हम क्लब में। ओके, सी यू। ओके हनी, सी यू। देखते हैं अब अपनी मॉम के सामने तुम वही सब बातें कैसे कह पाओगे जो मुझसे कही थी। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। हाँ सुनो, ये प्रेजेंटेशन मुझसे नहीं बन रहा। अगर आज नहीं बनाया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। घबराओ मत, मैं सब देख लेती हूँ। देखो, इस फाइल में पिछले सभी टूर्नामेंट्स का प्रेजेंटेशन है, पहले इन्हें देख लो। और हर टूर्नामेंट का अलग कॉन्सेप्ट है। तो पहले हमें बढ़िया सा एक कॉन्सेप्ट सोचना होगा।
ओके, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। हाँ। कंपेटिटर्स दो ग्रुप में compete कर सकते हैं। पहले सब अकेले अकेले ही compete करते थे। बहुत ही अच्छा आइडिया है ये। और ग्रुप में होनी चाहिए दो निहायत ही खूबसूरत लड़कियां। क्या हुआ? अब ऐसा मुंह क्यों बना लिया? अच्छा, जेलस हो रही है तुम? हाँ? नहीं, मैं क्यों जेलस होंगी? पर ये क्या है कि ग्रुप में दो खूबसूरत लड़कियां होनी चाहिए? पॉइंटलेस है ये। ठीक है, तुम अपना आइडिया बताओ। ग्रुप में होना चाहिए बाप बेटा। बाप बेटा, सुपर आइडिया। तुम्हारा दिमाग कितना तेज है, बाप बेटे से compete करवाएंगे। क्या फादर? बुरा कैसे मत किया करो, कोई भी देख लेगा तो। कोई नहीं देखेगा, हम अकेले हैं। पर ऑफिस में कोई भी आ सकता है। लोग देखेंगे कि बार बार मैं तुम्हारे ऑफिस आती हूँ। अब मुझे दोबारा मत बुलाना प्लीज। ठीक है, सॉरी। अब गुस्सा मत करो ना। चलो शुरू करते हैं। चलो, अब सोचते हैं कौन से चैलेंजेस होंगे। देखते हैं पिछले टूर्नामेंट के क्या चैलेंजेस थे। हम इन्हें एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हैं। राइट। जी मिस्टर निहाद। बुराक आज ऑफिस आया क्या तुर्गुत? जी वो यही है। वो आज सुबह जल्दी निकल गया था, तो बस मैं जानना चाहता था। मैंने उन्हें इस मंथ का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का काम सौंपा है, वो उसी पर काम कर रहे हैं। आप फिक्र मत कीजिए, कुछ भी गड़बड़ होगी तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं तुर्गुत। ठीक है सर, रखता हूँ। क्या बात है। कम इन। मैं आ सकता हूँ? हाँ हाँ सिनान, अंदर आ जाओ ना। ऐदा कैसी है? वो ठीक है, पर मैं ठीक नहीं। क्यों, क्या हुआ, मुझे बताओ। ऐदा को मेरे और एल्चिन के बीच का रिश्ता मंजूर नहीं। एल्चिन सुनेगी तो परेशान हो जाएगी। लेकिन ये सच है, आज नहीं तो कल ऐदा को ये बात एक्सेप्ट करनी ही होगी। तुम ऐदा की वजह से एल्चिन के साथ रिश्ता नहीं तोड़ सकते हो। मैं नहीं करूंगा। मुझे डर है कि ऐदा ये सह नहीं पाएगी। हमने पहले भी बहुत बुरा वक्त देखा है। अगर दोबारा ये सब हुआ तो। ऐसा कुछ नहीं होगा सिनान। सुनो, तुम किसी बात की फिक्र मत करो, पर एल्चिन को सब कुछ जाकर साफ साफ बता दो। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है उसे कुछ नहीं पता। ठीक कहा। वो मुझसे गुस्सा है क्योंकि ऐदा के साथ घर रहने के लिए मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। एक औरत ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि तुम उसे छोड़कर दूसरी औरत को टाइम दो। अगर उनका दिल टूट जाए तो वो बच्चों की तरह जिद्दी और बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाती है सिनान। तुमने सही कहा भाई, मैं ऐदा से आराम से बात करूंगा। पर निहात, मुझे एक बात समझ नहीं आई। तुम्हें क्या लगता है हमारी फोटोज किसने खींची होंगी? ये बात तो मुझे भी नहीं पता सिनान, पर हाँ, मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगा। कल रात वोल्कान से भी मेरी इस बारे में काफी देर तक बात चली। जिस किसी ने भी ये हरकत की होगी वो हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। सुनो सिनान, हो सकता है इसके पीछे कोई और वजह हो। कोई टारगेट किसी और को कर रहा हो सकता है वो सिर्फ हमारा ध्यान भटकाना चाहता हो। पर ये जो कोई भी है, मैं उसका पता लगाऊंगा और सब कुछ हैंडल कर लूंगा। तुम और वोल्कान किसी भी बात की कोई फिक्र मत करना। मैंने घर में और ऑफिस दोनों जगह पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। अब तुम्हारे घर पर भी 24 घंटे गार्ड्स निगरानी रखेंगे, तो बेफिक्र रहो। ठीक है, जल्दी पता लगाते हैं कि वो लोग कौन हैं और उन्हें ठिकाने लगाते हैं। ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ। मुझे थोड़ा सा काम खत्म करना है। एल्चिन अपने ऑफिस में काम कर रही होगी। सोच रहा हूँ उसे अच्छी जगह पे लंच के लिए बाहर ले जाऊं। दैट्स अ गुड आइडिया। फिर मिलते हैं। हाँ जरूर। मुझे ये नहीं बताना चाहिए था कि बशाक वापस आ गई है। वोल्कान यहीं पर है? नहीं सर, वो अभी तक ऑफिस नहीं आए हैं। ठीक है, मैं भी आज बाहर ही रहूंगा। ठीक है सर। हाँ कहिए डैड। वोल्कान, तुम आज ऑफिस नहीं आए? मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। कहाँ हो? वो मैं किसी काम से बाहर गया था डैड।
इसके बाद सीधे क्लब जा रहा हूँ। आसला से मिलने? वहां जाऊंगा तो उससे भी मिल लूंगा। मैं कहीं दूर नहीं हूँ डैड, फिक्र मत कीजिए। ठीक है बेटा। वो अभी गए हैं। और निहाद कहाँ है? यहीं पर है। अगर कुछ हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है ये। थैंक्स, तुमने ही तो बनाई है। अरे बाप रे, बहुत लेट हो गया और मैं अभी तक यहीं बैठी हूँ। अब मुझे चलना चाहिए। ओके? हाँ ठीक है, पहले मैं मिस्टर तुर्गुत को प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। तुम मेरे पास क्यों आओगे? प्लीज मत आना, मुझे बहुत घबराहट होगी अगर तुम वहाँ आओगे तो। अच्छा, तो तुम्हें मेरी वजह से शर्म आएगी? मैंने ये नहीं कहा। ओके? तुम वहाँ आओगे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। तो आज छुट्टी ले लो और जल्दी घर चली जाओ, हम साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बुरा, तुम मुझे नौकरी से निकलवाना चाहते हो क्या? नहीं आसले, मैंने ऐसा कब कहा? ठीक है, तुम जो चाहो वो कर सकती हो, पर एक शर्त है। बोलो क्या? मुझे एक किस चाहिए। चलो चलो जल्दी। बुरा, ये तुमने क्या किया? ऐसा मत किया करो प्लीज। अब मैं क्या कर सकता हूँ आसले, तुम हो ही इतनी स्वीट। बुराक, मैं क्लब में हूँ, कैफे में वेट कर रही हूँ। कैफे में? हद हो गई यार, क्या करूं? असला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे अच्छे से पता है, सब लोग अब तक मुझसे झूठ बोलते आए हैं, मिलकर मुझे बेवकूफ बनाते आए हैं। तुम मेरे सामने भोली बनने का नाटक कर रही हो। तुम बुराक से मिलने आई हो ना यहाँ? नहीं चाला, मेरे सामने भोली बनने का नाटक बंद करो। तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। बुराक के लिए तुम एक छोटा सा खिलौना हो जिसे वो थोड़ी देर के लिए खेल रहा था। शादी तो उससे मैं ही करूंगी, इसलिए औकात में रहो। तुम्हें क्या लगता है कि वन नाइट स्टैंड करने के बाद में तुम मेरी जगह ले लोगी? तुम जैसी चीप सड़क छाप लड़कियों के तो मैं मुंह भी नहीं लगना चाहती कभी। आखिर में रोते रोते वो मेरे पास ही आएगा। समझ गई तुम? दूर रहो बुराक से। समझ रही हो या नहीं? चाला, ये क्या बदतमीजी कर रही हो तुम? इसे इसकी जगह दिखा रही हूँ, जो कि इसे बहुत पहले ही दिखा देनी चाहिए थी। तुम बीच में मत बोलो। अपनी हद में रहकर बात करो चाला। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? मैं अपनी हदें नहीं भूली हूँ, ये भूली है। ये अभी यहाँ बुराक से मिलने आई थी, इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। नहीं, ये उससे मिलने नहीं आई है, ये मुझसे मिलने आई है। हम दोनों एक साथ हैं। चलो चले। क्या? क्या चल क्या रहा है? बुराक, मेरा हाथ छोड़ो बुराक। चाला, असली से क्या कहा तुमने? मुझे नहीं पता था उनका पैचअप हो गया। मुझे लगा उसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या चाला? तुम्हारे कारण बुराक, तुमने मुझे पागल बना दिया। छोड़ो छोड़ो, तुम्हारी मॉम आ रही है। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है बुराक। कैसे हो तुम दोनों? मेरी प्यारी बच्ची और मेरा हैंडसम बेटा। हाँ?
आसले, आई एम रियली सॉरी। चाला का दिमाग ना आजकल बिल्कुल ठीक नहीं है। बुराक ने उससे ब्रेकअप कर लिया तो वो गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल रही है, सबसे लड़ाई कर रही है वो। उसने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। आसले, तुमने कुछ नहीं किया। बुराक की गलती है, उसे उससे लड़ना चाहिए था। उसके झूठ की वजह से तुमको ये सब सुनना पड़ा। मुझे तो खुद पर भी बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर हमने अपने झूठ में तुम्हें ना फंसाया होता तो आज तुम्हें ये सब बिल्कुल भी नहीं सुनना पड़ता। तुम वहां नहीं आए होते तो पता नहीं आज वो क्या करती। मैं तो कुछ कह ही नहीं पाई, जैसे फ्रीज हो गई। देखो आसले, प्लीज तुम रो मत। हाँ? अगर तुम रोगे तो मुझे और भी ज्यादा बुरा लगेगा। देखो, सब भूल जाओ। वहां आने के लिए थैंक्स वोल्कान। तुमने वहां आकर इल्जाम अपने सर पर ले लिया। तुम बहुत अच्छे हो। एक बार फिर से तुम्हें मेरी वजह से झूठ बोलना पड़ा। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मतलब, मेरे लिए ये मानना मुश्किल नहीं है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। चाला तुम्हारे साथ हर वक्त तो रहेगी नहीं। अब क्लब भी नहीं जा सकती। उसे पता है कि मैं वहां काम करती हूँ। शायद उसने नोटिस ही नहीं किया कि तुमने यूनिफॉर्म पहनी है। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती और अब मुझे ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। उफ। क्या हुआ है? कुछ गड़बड़ हुई है क्या? बुराक, हुआ क्या है? हाँ, फिर से झगड़ा हो गया तुम दोनों का? नहीं मॉम। ओह नो, पक्का कोई बड़ी बात हुई है। मैं जानती हूँ कुछ ना कुछ हुआ है। चार्ला, प्लीज तुम मुझे बताओ। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। तुम्हारी लड़ाई हुई है तो बताओ ना। नहीं आंटी, बस थोड़ी सी गलतफहमी हुई थी, छोटी सी। हमने बात क्लियर कर ली है। कुछ क्लियर नहीं हुआ है। एनीवे, मुझे वापस काम पर जाना है तो एक्सक्यूज मी। बुराक, चार्ला, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? ये मेरे साथ इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है सेल्डा आंटी? तुम प्लीज रो मत, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अपनी आंटी की बात मानो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं क्या करूँ आंटी? ये तुम्हें इतना परेशान कैसे कर सकता है? मुझे शर्म आ रही है कि ये मेरा बेटा है। तुम उसकी बात का बुरा मत मानो। उसे बाद में एहसास होगा कि उसने गलती की है, फिर खुद आके तुमसे माफी मांगेगा, मैं जानती हूँ। क्या हम कहीं और चलकर बैठ सकते हैं आंटी प्लीज? मैं यहाँ बिल्कुल भी और नहीं रुकना चाहती। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, तुम अपनी कार लेकर आई हो क्या? नहीं आई तो मैं छोड़ दूंगी तुम्हें घर तक। नहीं, रहने दीजिए। अरे ऐसे कैसे रहने दूं बेटा, मेरी प्यारी बच्ची हो तुम। अब चलो, यहाँ से चलते हैं। हाँ? अब रो मत प्लीज। ये तो बहुत ही चालाक लड़की है। असलो और बुरा को कभी नहीं मिलने देगी और आसले को चैन से जीने भी नहीं देगी। अच्छे नहीं है, नहीं, बेकार है। इनमें से कोई कलर अच्छे नहीं है, कितने फीके हैं, कोई लाइफ नहीं है इनमें। ये कलर कौन पसंद करेगा भला? कोई भी नहीं। कुछ अच्छी कलर होनी चाहिए, जैसे कि ब्राइट कलर्स। मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम पहली बार यंगस्टर्स के लिए कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कैंपेन है। तुम लोग मुझे ये दिखाना चाहते थे, मुझे ये नहीं चाहिए। ओके मिस एल्चुन, हम फिर से बना देंगे। मैं आपको इतने महीनों से ब्रीफ दे रही हूँ, उसके बाद भी मुझे ऐसा रिजल्ट मिला। तुम कैसे इतना बड़ा असाइनमेंट टाइम पर पूरा करोगे? बस 1 महीना और दे दीजिए। 1 महीना तो नहीं है हमारे पास। छोड़ो अभी। तो हम एक काम करते हैं, एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं, सोशल मीडिया और हमारी वेबसाइट पर अनाउंस करते हैं। बहुत से यंग और टैलेंटेड डिजाइनर्स कंपटीशन में इंटरेस्टेड होंगे और हो सकता है हमें उसमें से कुछ मिल जाए। बहुत अच्छा आइडिया है मिस एल्चिन, अभी इस पर काम शुरू करते हैं। अच्छी बात है। आई होप
हमें वहाँ डिजाइनर्स से कुछ अच्छे डिजाइन मिल जाए। अपनी फाइल्स भी यहीं छोड़ दो, मैं इन्हें देखकर तुम्हें कल अच्छे से फीडबैक दे दूंगी। ओके, गुड बाय। एल्चिन, सॉरी, मैं मीटिंग में थी। सिनान, बताओ। मैं समझ गया। अब फ्री हो? हाँ, मैं फ्री हूँ। ओके, सुनो, मना मत करना। चलो साथ में लंच करने चलते हैं। हाँ ठीक है, चलते हैं। सी यू। बाय। मैं तुम्हारे सामने बैठकर बात करना चाहता था, पर मुझे डर है तुम्हारा दिल फिर से न टूट जाए। मैं यूके जा रहा हूँ और शायद अब वहीं पर रहूँगा। मुझे तुम्हारी हमेशा फिक्र रहेगी। आई होप तुम्हें बहुत प्यार देने वाला लड़का मिले। पर क्यों? हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। मेरी वजह से जा रहे हो क्या? काश मैंने तुम्हें कुछ ना कहा होता। एडा का कॉल है। हाँ बोलो एडा। आसला, सुनो, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। क्या हुआ एडा, तुम रो क्यों रही हो? मैं बहुत उदास हूँ। तुम कहाँ पर हो? मैं वोल्कान के साथ हूँ, हम अभी क्लब से निकले हैं। क्या मुझे मिलने घर आ सकती हो? भाई तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। हुआ क्या है? मैं भैया के सामने नहीं बता सकती। ठीक है, तुम प्लीज शांत हो जाओ, हम दोनों अभी आते हैं। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। आसली, क्या हुआ? एडा रो क्यों रही है? वो मुझे भी नहीं बताया, बहुत परेशान थी। शायद डैड की वजह से हो। उसे शायद उनके बारे में पता चल गया। आई थिंक कुछ और प्रॉब्लम है। जल्दी तुम्हारे घर पहुंचना होगा। ठीक है, हम चलते हैं। अब तुम पहले से बेटर फील कर रही हो? हाँ आंटी, थैंक यू, मैं ठीक हूँ। चलो फिर हमारे घर चलते हैं। हाँ? नहीं आंटी थैंक्स, बट मैं घर जाके आराम करना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें और तंग नहीं करूंगी, पर प्लीज रोना मत। हाँ, मैं बुराक से बात करूंगी और उसे आराम से बैठाकर सब समझाऊंगी। निहात और मैंने काम को लेकर उसे बहुत ज्यादा प्रेशर दे दिया है। वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है, बहुत थक जाता होगा। शायद इसीलिए उसने सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया होगा। ये हमारी आदत होती है ना, हम अपनों पर ही गुस्सा निकालते हैं, और किस पर निकालेंगे। तुम उसकी बात का बुरा मत मानना, दिल का अच्छा है वो। पर उसे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। आज जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। प्लीज मेरी मॉम को ये सब मत बताना। वो बुराक के बिहेवियर को लेकर पहले ही बहुत गुस्सा है, पता नहीं क्यों। अब तो वो बुराक और मेरे रिलेशनशिप को लेकर खुश भी नहीं है। ओहो, ये क्या हो गया? आई एम सॉरी चार्ला। एल्चिन को बुराक पर गुस्सा होने का पूरा पूरा हक है चार्ला, पर तुम इस बारे में उसे कोई बात मत बताना, ठीक है? मैं भी नहीं बताऊंगी उसे, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। देखना बुराक खुद आके सॉरी कहेगा तुमसे। ठीक है, ओके। हाय, मुस्कुराते हुए कितनी अच्छी लगती हो तुम, सच्ची। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो ना, मत रोया करो। शुक्र है अदा अब अच्छा फील कर रही है, यानी उसने हमें एक्सेप्ट कर लिया है। सिनान, चलो किसी दिन बच्चों के साथ डिनर करते हैं, क्या कहते हो? एल्चिन, मुझे नहीं लगता कि एदा ने अब तक हमें एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तुम एदा को समझने की कोशिश करो।
मैं उसे अच्छे से समझ सकती हूँ सिनान। मेरे खुद की भी एक बेटी है, पर मुझे क्यों लगता है कि तुम एक बहुत बात को बढ़ा रहा हूँ। हाँ, मैं नहीं चाहता कि वो ऐसा बिहेव करे, पर वो मेरी सुनना ही नहीं चाहती। एदा का हुआ क्या है? एदा की बहुत टाइम से थेरेपी चल रही है। उसकी मॉम बचपन में ही उसे छोड़ के चली गई, जिससे वो अब तक उभर नहीं पाई है। हम उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं, पर वो बहुत ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव है। मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता। तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जानता हूँ मुझे ये सब पहले बताना चाहिए था। मैं सब समझ सकती हूँ। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, ठीक है? हम एदा को मिलकर समझाएंगे। मैं जानता था तुम मुझे जरूर समझोगी एल्चिन। मेरे हर अच्छे बुरे वक्त में तुमने मेरा साथ दिया है। तुम जानते हो मेरे साथ क्या क्या हुआ है। ओक्टे के अलावा मेरा और था ही कौन। मैंने भी उसके साथ रहकर जो सहा है वो इतनी आसानी से भूल नहीं सकती सिनान, पर तुमने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज से बस तुम ये याद रखो और कुछ नहीं। मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो। हम मिलकर सभी मुश्किलों को पार कर लेंगे। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। I love you a lot. असली, अब तुम ठीक हो ना? हाँ। तुमने एडा को आज भी मना नहीं किया? कैसे मना कर सकती हूँ? मुझे भी उससे मिलकर अच्छा लगेगा। जानता हूँ। मैं फोन अटेंड करके अंदर आती हूँ। हाँ बोलो। आस्ले, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। इस वक्त कहाँ हो तुम? मैं वोल्कान के घर पे आई हूँ। तुम वोल्कान के घर पर हो? अच्छी बात है। इस हालत में वो तुम्हारे साथ है। तुमने सुना ना चाला ने मुझे क्या कहा? अच्छे से सुना, मैंने देखा भी। असले, मुझे ये लड़की बहुत खतरनाक लगती है। बहुत चालाक है वो। तुम प्लीज उससे बचकर ही रहना। बुराक कहाँ पर है? अभी भी उसके साथ है? नहीं, तुम्हारे जाते ही वो भी चला गया। असली बात तो उसके बाद हुई। बुराक की मॉम भी आई थी। क्या? वहाँ आई थी? हाँ, तुमने मुझे उनकी फोटो न्यूज़पेपर में दिखाई थी ना, वही थी सच में। अगर वहाँ से ना निकलती तो मुझे देख लेती। मुझे आइंदा से ध्यान रखना होगा। आस्ले, तुम तो जानती हो कि मैं बहुत सपने देखती हूँ, पर मुझे भी नहीं लगता कि तुम और बुराक साथ रह पाओगे। अब मुझे रखना होगा, वोल्कान मेरा वेट कर रहा है। ठीक है आस्ले, उदास मत होना। एडा अपने रूम में ही होगी। मैं उससे मिलकर आती हूँ। अच्छा होगा मैं उससे अकेले बात करूँ। हाँ ठीक कहा तुमने। एदा, तुम ठीक हो? क्या हुआ? बिल्कुल भी नहीं। हुआ क्या है? बरस, उसका मैसेज आया। वो इंग्लैंड जा रहा है और पता नहीं दोबारा कब वापस आएगा। वो मेरी लाइफ से हमेशा के लिए जा रहा है। प्लीज तुम इतनी परेशान मत हो सकता है इसी में तुम्हारी भलाई हो। देखो, तुम जितनी बार उससे मिलोगी उतनी ही बार तुम्हारा दिल टूटेगा। मैं जानती हूँ उसे भूलना आसान नहीं होगा, पर तुम्हें कोशिश करनी होगी, आगे बढ़ना होगा। एदा, लाइफ में इतनी जल्दी हार मत मानो। वो दूर रहेगा तो भूलना आसान होगा। पास्ट को भूलकर फ्यूचर पर फोकस करो एदा। पर कैसे करूं असला? इतना मुश्किल नहीं है एदा। बस अपने दिल और दिमाग दोनों से नेगेटिव थॉट्स को निकाल दो। खुद को इतना फोर्स मत करो एदा। जो तुम्हारा है वो तुम्हारी लाइफ में कभी ना कभी मिल ही जाएगा। देख लेना, तुम सोच भी नहीं सकती और तुम्हारी लाइफ में कोई आएगा और सब कुछ बदल देगा। पता नहीं। थैंक यू असला, तुम यहाँ आई। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम नहीं होगी तो मैं क्या करूंगी? अब प्लीज तुम परेशान मत होना, ओके? ठीक है, तुम थोड़ी देर और रुक जाओ मेरे लिए प्लीज।
ऐसा क्यों कर रही हो? अपना फोन उठाओ आसले, प्लीज। हाँ बुराक। वोल्कान, कहाँ हो तुम? घर पे हूँ। आसले साथ में? हाँ है। तुम घर पर क्या कर रहे हो? वो एडा बहुत उदास है, इसलिए हम घर पर आ गए। ओके, मैं भी आ रहा हूँ। तुम भी आ रहे हो? वो क्यों? मुझे आसले से कुछ बात करनी है। पहले तुम्हें चाला से बात करनी चाहिए बुराक। तुम अगर उसे हैंडल कर लोगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे किसे हैंडल करना चाहिए वोल्कान। मैं आ रहा हूँ, वहीं पर बात करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स। तो शाम को क्या कर रही हो? चाला और मैं डिनर पर जाने वाले हैं, फिर शायद कोई मूवी देखने के लिए जाएंगे। वो आजकल बहुत परेशान रहती है, थोड़ा मन बहल जाएगा उसका। परेशान है? पर किस लिए? बुराक। फिर से? हाँ, पर इस बार कुछ और बात है। बुराक चार्ला से ब्रेकअप करना चाहता है। ये कैसे हो गया? कल तक तो सब ठीक था। बुराक छोटी मोटी गलतियां करता था, पर ये तो कोई और ही प्रॉब्लम है, दिखाता नहीं है। मैंने सेल्डा से एंगेजमेंट की बात की और बुराक ने ब्रेकअप कर दिया। तो ये सुन के मेरे भाई ने क्या कहा? मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। सेल्डा और निहात को इस बारे में कुछ नहीं पता चला है। चाला वो नहीं चाहती उन दोनों की वजह से कोई और परेशान हो। बुराक से कभी कभी गलती हो जाती है, पर वो इतने सालों से साथ में ब्रेकअप कैसे कर सकता है? शायद शादी की बात सुन के घबरा गया होगा। हम बहुत टाइम से एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये बात है। जो भी है सही नहीं है। बुराक चाहे मेरा भतीजा होगा, पर चाला मेरी बेटी है। मुझे लगता है बुराक शादी से घबरा गया। मैं उससे बात करूंगा, तुम फिक्र मत करो। देखकर अच्छा लगा कि तुम्हें चार्ला की इतनी फिक्र है, लेकिन अच्छा होगा अगर तुम बीच में ना ही पड़ो, क्योंकि बात कुछ और ही है। और क्या बात हो सकती है? आई थिंक बुराक की लाइफ में कोई और लड़की आ गई है। लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अगर तुमने कुछ देखा है तो मुझे बता दो। मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन चार्ला की बातों से तो ऐसा ही लगता है। मुझे नहीं लगता कि बुराक चाला को चीट करेगा। चाला को खोना उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी। मैंने गलत इंसान से शादी करके लाइफ में बहुत कुछ भुगता है। मैं उससे बात करूंगा और उसे अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है सिनान, जो तुम्हें ठीक लगे। उसे उसकी गलती का एहसास होगा। और चाला से कहो फिक्र ना करे, और तुम भी मत करना। असली यहाँ आने के लिए थैंक यू सो मच। क्या तुम कुछ पीना चाहोगी? हाँ, कुछ भी ठंडा चलेगा। फ्रूट जूस? हाँ। 2 ग्लास फ्रूट जूस ले आओ प्लीज। यस मैम। 3 लेकर आना। ओके सर। तो बताओ एडा, क्या बात हुई? हमें अचानक ऐसे यहाँ क्यों बुलाया? एक्चुअली मुझे असले के साथ थोड़ी देर बात करनी थी, गर्ल टॉक। तो मुझे नहीं बताओगे तुम? नहीं बता सकती, मैं बस असले से शेयर करना चाहती हूँ। मतलब अब आसले तुम्हारी फेवरेट है? पहले तो तुम मुझे ही बुलाती थी। मैं किसी अजनबी से बात नहीं कर रही, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मेरा मतलब एक्स गर्लफ्रेंड है। एडा, आसले और मैं फिर से एक साथ हैं। क्या सच में? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। आप सच कह रहे हो? मैं बहुत खुश हूँ। चलो मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। क्या हम डिनर करने कहीं जा सकते हैं प्लीज भाई? एडा, इतनी भी एक्साइटेड मत हो तुम। क्या कह रहे हो तुम? आप जानते हो ना मैं कितनी परेशान थी। इससे मैं भी थोड़ी बेटर फील करूंगी। चलो ना मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। क्या सेलिब्रेट करना है? असले और भाई का पैचअप हो गया। क्या सच में? असले और भाई का पैचअप हो गया। क्या सच में? एडा, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। चलो हम सेलिब्रेट करते हैं। तुम ऊपर जाकर चेंज कर लो, ठीक है? ठीक है। चलो असले, मैं तुम्हें अच्छी सी ड्रेस देती हूँ, आ जाओ। हाँ, और जल्दी आना।
क्या कर क्या रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ? तुम असली का फायदा उठा रहे हो। क्या कहा तुमने? कुछ भी बके जा रहे हो तुम? हाँ, मुझे सब पता है। वैसे तुम्हें ये सब क्यों बुरा लग रहा है? वुल्कान, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से वो और परेशान हो। चार्ला काफी नहीं थी क्या जो तुमने एडा को भी इन्वॉल्व कर दिया? तो फिर मैं क्या करता? तुम चाला को अच्छी तरह जानते हो ना। वो ये मान भी ले कि मैं और आसली साथ हैं तो भी वो चुप नहीं बैठने वाली। सब कुछ तुम्हें ही ठीक करना पड़ेगा। बस हमें तब तक आसली को चाला से दूर रखना होगा जब तक माहौल थोड़ा शांत नहीं हो जाता। चाला को अगर भरोसा हो गया कि हम दोनों साथ हैं तो वो आसली से दूर रहेगी। कब तक वुल्कान? जब तक हम चाला से सब कुछ सॉर्ट आउट नहीं करते। तुम शायद समझे नहीं, मेरे और चार्ला के बीच सब खत्म हो गया है। बुराक, चाला इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अंकल आंटी, चाला की मॉम, मेरे डैड भी सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, पता है तुम्हें? हाँ तो हो जाए, मैं क्या करूं? मैंने फैसला कर लिया है। तो मतलब चाला सही थी, तुम्हारी लाइफ में कोई और है ना? तुम्हें क्या लगता है कि मेरी लाइफ में कोई और है? तुम ही तो कहते थे मुझसे कि चार्ला से शादी नहीं करनी चाहिए। अब क्या बदल गया? तुम बदल गए हो बुराक। तुम्हारा एटीट्यूड पूरी तरह से बदल चुका है। हमेशा परेशान रहते हो। मैंने तुम्हारा हमेशा साथ दिया और तुमने क्या किया? पिछले कुछ दिनों से ना भाई लग रहे हो ना दोस्त ना कोई अपने। हर वक्त बस लड़ाई करने के लिए तैयार। चार्ला और मेरे बीच जो भी हो रहा है मैं उसी वजह से परेशान हूं वुल्कान। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सॉरी अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो तो। मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगा। ठीक है बुराक, चलो बेटा का मूड ठीक कर देते हैं। मैं भी जरा चेंज करके आता हूं। हाँ, बताओ ये कैसा लगा? अच्छी है। और बताओ ये कैसा है? पता नहीं, मतलब सभी ड्रेस बहुत सुंदर है एडा। तो मैंने डिसाइड कर लिया है ये वाला। ओके। और मैं असली में बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों का पैचअप हो गया। मैं बरिस के बारे में भूल ही गई। काश मेरा रिलेशनशिप तुम्हारे और भाई की तरह होता। तुम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मुझे पता था तुम वापस जरूर आओगी। ठीक है, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ, तुम भी रेडी हो जाओ। ठीक है एडा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बुराक? छोड़ो मुझे। कुछ बहाना बना दो और इनके साथ मत जाओ। मजाक मत करो। इस वक्त मैं कौन सा बहाना बनाऊंगी? कह दो कि तुम्हारी मॉम ने बुलाया और तुम्हें अभी घर जाना होगा। मैं नहीं कहूंगी, तो मुझे अकेला छोड़ दो। तुम वोल्कान के साथ डिनर पर जाना चाहती हो? तुम्हें पता नहीं तुम क्या बके जा रहे हो। जब उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो मेरा दिमाग खराब हो गया था। तुम मुझे समझती क्यों नहीं हो? धीरे से बोलो बुरा, कोई सुन लेगा। तुमने पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। मैं क्लब वाली जॉब छोड़ रही हूँ और तुम्हारा घर भी छोड़ दूंगी। तुम सब कुछ भूल रही हो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, फिर भी यही जिद। तुम्हारे प्यार की वजह से सबका दिल दुख रहा है। देखा ना चार्ले ने क्या कहा। जानते हो मुझ पर क्या बीती है, आज मेरी क्या हालत हुई है। मैं सब जानता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे बहुत अच्छा लगा? अगर वोल्कान नहीं होता तो मैं क्या करती? क्या तुम वहां आकर चार्ला को सब कुछ सच सच बता देते? क्या मेरा हाथ पकड़कर वहां से ले जा सकते थे तुम? बुराक, होश में आ जाओ। मैं तुम्हारे पेरेंट्स के लिए तुम्हारे कुक की बेटी हूँ। हम साथ नहीं हो सकते, कभी नहीं। तुम देख लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें खुद से दूर होने नहीं दूंगा। ये सब क्या हो रहा है? यकीन नहीं आ रहा है। ये चल क्या रहा है? बुराक का अपनी ही कुक की बेटी के साथ अफेयर? इससे अच्छी खबर तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं सुनी है। जब सेल्डा और निहात ये सब
देखेंगे तो उनके होश उड़ जाएंगे। देखो तो जरा इन्हें, मुझे इन लोगों ने कितनी बातें सुनाई थी। हाँ, हमेशा कहते थे कि मैं लोअर क्लास की हूँ और इनकी फैमिली में रहना डिजर्व नहीं करती। क्या अपने बेटे से भी यही बात बोल पाएंगे जो मुझसे बोलते थे? असली गेम तो अब शुरू होगी जब इन्हें सच का पता चलेगा। हाँ हाँ, नए ड्रामे के लिए रेडी हो जाओ। इस परिवार को बर्बाद करने का तरीका मिल गया मुझे। अब देखना बसा क्या करती है। आस्ल, तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? नहीं, वो मॉम का फोन आया था एडा। अब मुझे जल्दी घर जाना होगा। हम किसी और दिन चले जाएंगे। ठीक है, पर जल्दी साथ कुछ प्लान करते हैं, ओके? हाँ ठीक है एडा। ओके, तो कहाँ सेलिब्रेट करना है? तुम हमारे साथ चलोगे? यस ऑफ कोर्स। आई एम सॉरी, कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों? आस्ल की मॉम का फोन आया है, उसे घर जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसे घर छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। ओके वोल्कान। मुझसे मिलने के लिए थैंक यू सो मच आस्ल। मुझे कॉल करना, ठीक है? जो बातें मैंने तुम्हें बताई है वो याद रखना, कभी उदास मत होना। नहीं होंगी। ओके, हम चलते हैं। ठीक है भाई, चलो, ध्यान रखना। हाँ हाँ, रखूंगा। मैं जा रही हूँ। हाँ, फिर मिलते हैं। ओके बाय। गंजा। आयरदा, तुम यहाँ पर मुझे सरप्राइज देने आए हो? हाँ, मैंने सोचा कि तुम्हें मिलने आ जाऊं। तुम ये बैग लेकर क्यों आए हो? मुझे छोड़कर जा रहे हो या शहर छोड़कर? मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊंगा? मैं तो ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता गोंजा। मेरा भाई हमारे मम्मी पापा से मिलने घर जा रहा है। उसने मुझसे कहा कि तुम भी साथ चले चलो। मैं उससे पीछा छुड़ा करके सीधा यहीं आ गया तुम्हारे पास तुमसे मिलने के लिए। तो अब तुम क्या करोगे? होटल में रुक जाऊंगा। तुम होटल में कैसे रुक सकते हो? तो फिर मैं आखिर कहाँ जाऊँ? तुम पूरे शहर में किसी को नहीं जानते, कोई दूर का रिश्तेदार या दोस्त भी नहीं रहता यहाँ। नहीं, इस्तांबुल में मेरे भाई के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। उफ यार। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ कर लूंगा। आयरदाम, हाँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। क्या आइडिया है? देखते हैं सक्सेसफुल होता है या नहीं। क्या है? तुम चलो बस। हेलो। हाँ, तो वो ऑफिस में है? हाँ सर, मीटिंग में है। ओके, मैं बस पहुंच ही रही हूँ वहाँ पर। हमने होटल के लिए जितना बजट तय किया था, ये उससे कहीं ज्यादा खर्च किया है आपने। फिर भी हमें उससे कोई खास मुनाफा नहीं हुआ है। मैंने आपसे ये रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमने सिनान सर के ऑर्डर्स को फॉलो करके हर काम किया है सर। उनसे पूछकर ही डिसीजन लेते हैं। वो इस रिजल्ट से बहुत खुश हैं। उनके खुश होने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो मैं कहूंगा इस कंपनी में वही होगा। समझ गए ना तुम? हाँ, मैं समझ गया सर। फिलहाल ये फाइल यहीं छोड़ दो, मैं देखता हूँ क्या करना है। ओके, अब जा सकते हो। ओके सर, चलता हूँ। हेलो जी कहिए। मैं निहाल से मिलने आई हूँ। एक मिनट रुकिए मैम। मेरा नाम बसाक केस्किन है, वो मना नहीं करेंगे। ठीक है मैम। हेलो।
निहात सर, बशक की स्किन आपसे मिलने आई है, भेज दूं? हाँ भेज दो। इस औरत का दिमाग खराब हो गया है। यहाँ पर क्यों आई हो तुम? यहाँ से गुजर रही थी, सोचा कि तुमसे मिल लेती हूँ, एक कप चाय ही पी लूं। अच्छा, मुझसे मजाक करने की जरूरत नहीं है। अरे शांत हो जाओ निहात, स्ट्रेस कोलेस्ट्रॉल को और बढ़ा देता है। तुम करना क्या चाहती हो? हाँ? क्या कहा? तुम्हारा क्या फायदा हुआ? तुम्हें क्या लगा कि फोटोज देखने के बाद एडा अपने बाप से बात करना बंद कर देगी? वोल्कान और एडा के लिए सिनान सिर्फ बाप ही नहीं है, बल्कि उनकी माँ भी है, ये बात जान लो। तुम्हारे जाने के बाद उसी ने उन्हें पाला है। मैं कहीं नहीं गई थी, तुम लोगों ने मुझे भेजा था जबरदस्ती। हाँ भेजा था। तुमने जो किया उसके बाद हमारी जगह कोई भी होता तो तुम्हें घर से धक्के मार के निकाल देता, समझी? बस करो निहात, मैंने तुमसे कुछ कहा था, क्या मेरी मदद करोगे? जो तुम मांग रही हो वो तुम्हें नहीं मिलेगा, और कभी सोचना भी मत। जहां से आई हो वहीं लौट जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम्हें कितने पैसे चाहिए ये बोलो। ये बातें तो पहले भी हो चुकी है, तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। मैंने तुमसे तब भी यही पूछा था कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, और आज भी यही पूछ रहा हूँ। हाँ ये याद है, पर मेरा जवाब याद नहीं है। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। वैसे भी जो मुझे आज पता चला है उसके लिए तुम चाहे अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तब भी यहीं रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, चाहे तुम मेरी मदद करो या ना करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो मेरा है वो मेरा है, वो मैं लेकर रहूंगी। बस करो, मुझे फोर्स मत करो। धमकी दे रहे हो? ठीक समझी तुम। अच्छा है, चलो मैंने कम से कम तुम्हें डरा तो दिया। तुम्हें पता है लोग जिंदगी में सबसे बड़ी गलती कब करते हैं निहात? जब वो डर जाते हैं। मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। ख्वाब देखना बंद करो। एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि इंसान असल में मात कब खाता है? जब वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। मेरे पास हारने के लिए कुछ है ही नहीं निहात, लेकिन तुम्हारे पास बहुत कुछ है। बहुत हो गया, मुझे तुम्हारी बकवास और नहीं सुननी है। मेरे और मेरे परिवार से दूर रहना, तुम समझ गई? वरना मैं तुम्हें। See you। मैं खाली धमकियों से नहीं डरती, और ये मत भूलना, इस बार मैं भी वो लिए बिना नहीं जाऊंगी जो मेरा है निहात। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ा। नहीं, मेरी ही गलती थी। आसले, ऐसी बातें मत करो प्लीज। जब तुम ऐसी बातें करती हो तो मैं खुद को कोसने लगता हूँ। हाँ, क्योंकि तुम्हारी गलती है। ठीक है, माना। जो भी कह लो, पर प्लीज परेशान मत हो तुम, ठीक है? अपना हाथ दोगी मुझे? कभी नहीं बुराक। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें कुछ और कहती हूँ और तुम कुछ और कहते हो। तुम्हें पता भी नहीं कि ये कितनी बड़ी बात है। लोग क्या कहेंगे जब उन्हें हमारे बारे में पता चलेगा बुराक? तो तुम मानती हो कि हम दोनों साथ हैं? हाँ, मैं नहीं मानती, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम मेरी बातों को कभी समझते ही नहीं। ओके, मैं आगे से पक्का और ज्यादा ध्यान रखूंगा। कभी रिस्क नहीं लूंगा, पब्लिक प्लेसेस पर किस नहीं करूंगा, खुद को रोक लूंगा। ओके? मैंने ऐसा नहीं कहा।
मैं चाहती हूँ कि तुम बस मुझसे दूर रहो। तुम नहीं जानती तुम मुझसे क्या मांग रही हो। क्या इंसान सांस लेना छोड़ सकता है? तो मैं कैसे छोड़ दूं? मैं नहीं छोड़ सकता। भाई मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप दोनों फिर से एक साथ हो। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, दिख ही रहा है। आई होप तुम दोनों साथ रहो और तुम्हारे बीच अब कोई ना आए। ऐदा प्लीज ये सब बातें मत करो ना। ठीक है, मैं आपका मूड ऑफ नहीं करूंगी। पर उस दिन पार्टी में आपका डांस देखने के बाद मुझे पता चल गया था आप एक दूसरे को कैसे देख रहे थे। आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है भाई। आई होप पापा भी ऐसा ही करें। ऐदा यार। वेलकम सर। थैंक यू। कैसे हैं आप डैड? अच्छा हूँ। ऐदा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ डैड, भाई की वजह से। वैसे असलो और भाई का पैचअप हो गया। अच्छी बात है, लगता है इसीलिए तुम खुश हो। हाँ डैड, इन्होंने अच्छा डिसीजन लिया है। आप भी अच्छा डिसीजन ले लीजिए। मैं नहीं चाहती कि फिर से कोई गलत हो। चलिए, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। सुनकर अच्छा लगा बेटा। थैंक यू डैड। डैड आप शाम को बिजी तो नहीं है? क्यों ना हम दोनों साथ में गेम देखें? नहीं बेटा, एल्चिन चाला से कुछ बात करने वाली है। चाला थोड़ी सी परेशान है। ओ अच्छा। तुम्हें पता है उनके बीच क्या हुआ है? मतलब बुराक तुम्हें सब कुछ बताता है? नहीं डैड, वो अपनी दुनिया में रहता है। उसे पसंद है सब उसके बारे में बात करें। आजकल तो ऑफिस भी आता है, काम भी करता है, तो हो सकता है उस पर काम का प्रेशर हो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। ऐसा नहीं है कि बुरा कोई मिनिस्टर बन गया है, इतना भी काम नहीं होता। शायद वो शादी से डरता है। बिल्कुल अपने अंकल की तरह नवाब है। पर मेरा भाई ऐसा नहीं है। उसे अभी भी बुरा को हैंडल करना नहीं आया। और ये वो इंसान है जो दुनिया के हर इंसान को हैंडल करना जानता है। गुड इवनिंग मिस सेल्डा। क्या हुआ मैम को? मैंने कभी नहीं इतना परेशान नहीं देखा। बुराक बाबा की वजह से परेशान है। मैं जानती थी। अब क्या किया? काम पर नहीं गए क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। चाला के साथ कोई प्रॉब्लम हुई है। बुराक उनसे ब्रेकअप करना चाहते हैं। क्या? हाँ। हम तो सोच रहे थे कि उनकी एंगेजमेंट होने वाली है, इसीलिए सेल्डा मैम आज इतनी परेशान लग रही हैं। तुम जाओ, मैं जरा अंदर जाकर देखती हूँ। गुड डे मिस एमएल। शुक्रिया। आप कुछ खाएंगे? मानती बना है। मानती है? मानती को तो मैं मना नहीं कर सकता, वो भी आपके हाथ की। तो आइए बैठिए। थैंक यू। शुक्रान, सर में बहुत दर्द है। आज आप बहुत परेशान लग रही हैं मैम। हाँ, सच में परेशान हूँ। आप आराम से बैठिए बस। बस ऐसे तुम थोड़ा ही प्रेशर देके मसाज करो, बहुत दर्द मैं बढ़िया से चाय बना कर लाती हूँ। हाँ, उससे आपका स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाएगा। आप रिलैक्स हो जाइए। हाँ प्लीज जल्दी से ले आओ शुक्रान, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। बॉडी एक भी हो रही है बहुत ज्यादा। आप आराम से बैठिए, मैं अभी आती हूँ। बाप रे, ये सब निहात की गलती है। उन्होंने ही दोनों का अमेरिका साथ नहीं जाने दिया। वहां जाते तो आज ये सब नहीं होता। पता नहीं ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। क्यों नहीं करना चाहते? दोनों को मौका ही नहीं मिला। उफ, पता नहीं अब क्या होगा इन दोनों का। अरे गोंजा, अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया तो हमारा क्या होगा? जरा सीधे खड़े हो ना। हाँ।  तुम न सच में बहुत ही प्यारे लग रहे हो।
उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, देख लेना। पागल हो क्या? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मेरी प्यारी इफ्तालिया। गोंजा मेरा मजाक मत उड़ाओ। पहले ही ये लड़कियों के कपड़े पहन के मुझे अजीब लग रहा है। तुम सच में मुझसे प्यार तो करती हो ना गोंजा? आयरदाम, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। हाँ? मैं मजाक कर रही हूँ पागल, बहुत प्यार करती हूँ सच में। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अपनी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड बनके उसके घर जा रहा हूँ मैं। ओह माय डियर इफ्तालिया, ऐसा मत सोचो। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है, ध्यान से सुनो। हाँ, घर जाकर मेरे भैया से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। मैं कहूँगी तुम मेरे कमरे में रुकने वाली हो। वो मुझ पर भरोसा करते हैं, वो मुझे कभी मना नहीं करेंगे। वैसे भी इस हफ्ते उनकी नाइट शिफ्ट है, वो जल्दी चले जाएंगे और फिर उसके बाद पूरे घर में हम दोनों अकेले रहेंगे। कितनी प्यारी हो तुम, मेरे लिए कितना रिस्क ले रही हो। अगर उसे पता चला तो वो मुझे मार डालेगा, तब क्या करोगी तुम? तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा। ओह आयरदाम, ऐसा मत कहो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम डरो मत। हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे और घर पर कोई नहीं होगा और हम मूवी देख सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ ठीक है, चलेगा। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा बेबी। चलो अब तुम्हारे घर चलते हैं। नहीं, बैठी रहो, तुम्हें घर के पास छोड़ देता हूँ। बुराक, मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ। हाँ ठीक है, जो चाहे वो करो। ठीक है, बाय। आसले, शाम को बाहर चलोगी? बिल्कुल नहीं बुराक। अच्छा, किस भी नहीं करोगी? बस ये चाय पीकर वो अच्छी हो जाए। बेचारे आज बहुत परेशान है मेल। पता नहीं ये कैसे हुआ, जरूर किसी की नजर लगी होगी। हाँ सही कहा तुमने। हमने कहा था ना कि वो दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं, क्या पता हमारी ही नजर लग गई। बेचारे। अरे तुम वापस आ गई? कैसी हो असले? अच्छी हो शुक्रान आंटी। ओह हलील भाई, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ असलत, तुम कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ। ये वाली चाय काम कर जाएगी, बस मैडम थोड़ी रिलैक्स हो जाए। नियाज सर के आने से पहले उन्हें खुद को थोड़ा संभालना होगा। इंशाल्लाह तुम देकर आओ। मिस सेल्डा को क्या हुआ है मॉम? अरे वो बहुत परेशान है। उनके बेटे ने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। अब असल इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें भूख लगी है क्या? मैंने मंती बनाया है, तुम खाओगी क्या? हाँ मैं खाऊंगी। तो प्लेट लेके आओ। मिस एमिल, बहुत अच्छा बना था। आपके हाथ में चाकू। ये मैंने क्या कर दिया? आई एम सॉरी मिस एमिल, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा पैर फिसल गया था। कोई बात नहीं, मैं धो दूंगी, दाग निकल जाएगा। लेकिन तेल के दाग इतनी आसानी से नहीं निकलते। कोई बात नहीं, ये पुरानी ड्रेस है। एक मिनट रुको, मैं इसे पानी में भिगो के आती हूँ। आई एम सॉरी मिस एमिल, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझसे गलती हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बुराक? अरे मैं पानी लेने आया हूँ, शांत हो जा। तुम्हें तब आना चाहिए जब मैं ना हूँ। अब मैं अपने किचन में भी नहीं आ सकता हूँ। मैं जाती हूँ। ये मानती है? वाह क्या बात है, मदर इन लॉ तो कमाल की कुक है। बुराक सर, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ वो इट्स ओके, मैंने खुद ही ले लिया, कोई बात नहीं। बुराक सर आज से पहले कभी किचन में नहीं आए। अच्छा, मेरी बात सुनो, तुम प्लीज बच के रहना।
बुराक पापा बड़े ही शौकीन इंसान हैं। लड़कियों से बहुत फ्लर्ट करते हैं। जब भी वो घर में हो तुम किचन में मत आओ। समझ गई शुक्रान आंटी। हाँ मेरी बच्ची, हाँ, ठीक है बेटा कि तुम समझदार लड़की हो, वरना मैं तुम्हें कभी ये सब बातें नहीं बताती, क्योंकि मिस सेल्डा बहुत अच्छी इंसान है, पर जब उनके बेटे की बात आती है तो वो किसी की भी बात नहीं सुनती। एक गलती हो गई तो तुम्हें और एमएल को यहाँ से जाना होगा। मैं समझ गई, आगे से ध्यान रखूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है बेटा, ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। हलील, मुझे जरा स्टेशन तक छुड़ाओगे? हाँ कोई बात नहीं शुक्रान, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चलो। अंदर आ जाओ इफ्तालिया। आ रही हूँ। गोंजा तुम हो क्या? हाँ भैया, इफ्तालिया मेरे साथ आई हैं। मैं जरा ये रख दूं। हाँ जी, हेलो हेलो, कैसे हैं आप? आइए। मैं बढ़िया हूँ, बहुत अच्छी। आप बैठ जाइए, मैं जरा पानी का ग्लास लेकर आती हूँ। ठीक है आप बैठिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यहाँ बैठिए। भैया, इफ्तालिया की उनके पति के साथ लड़ाई हो गई है और उनके पास रहने की जगह भी नहीं है, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आई। क्या ये हमारे साथ रह सकती हैं? वो तो ठीक है, पर गोंजा मैं यहाँ रहूंगा तो इन्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगी? आप रात को काम पर जाएंगे ना, हम सुबह जल्दी उठ जाएंगे। इफ्तालिया भी तो जॉब पर जाएंगी। तो ठीक है। किस तरह का घटिया पति है इनका? हाँ? पूछो भी मत भैया, बहुत घटिया इंसान है। शराब पीता है, जुआ खेलता है, लड़की बाज है, बहुत बुरा है। अच्छा, ये तो शरीफ सी है। कैसे गंदे मर्द होते हैं। हाँ ठीक है, मैं शाम को जल्दी निकल जाया करूँगा, तुम दोनों आराम से यहीं पर रहना। ठीक है भैया। पहले जी, आप यहीं रहिए, कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। हाँ, मैं अब काम पर चलता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, जाइए, आराम कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। ध्यान से जाना भैया। ठीक है, कुछ भी चाहिए तो कॉल करना। ओके, ठीक है। देखो गोंजा, कितनी आसानी से मान गया। इसका मतलब तुम्हारा भाई बहुत ही सीधा इंसान है। शायद तुम उसे पसंद आ गई। गोंजा बस करो, तुम सुबह से मेरा मजाक उड़ाए जा रही हो, मजाक पे मजाक उड़ा रही हो मेरा। चलो आप अपने कपड़े बदलो और आयरदाम बन जाओ। हाँ ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ। बैग कहाँ है? अरे अब तुम मेरे ऊपर हंसना बंद भी करो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बुराक, छोड़ो मुझे। नहीं, वो बुराक से मिलने के लिए नहीं आई, मुझसे मिलने आई है। हम दोनों फिर से एक साथ हैं। क्या? चलो चलें। हाँ? तुम वहां नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। मैं तो फ्रीज हो गई थी, कुछ कह ही नहीं पा रही थी। आसले, प्लीज तुम रो मत। अगर तुम रोगी तो मुझे और भी बुरा लगेगा। सब भूल जाओ। थैंक यू सो मच वोकान, तुमने चार्ला के सामने झूठ बोला, मुझे बचाया। तुम्हें मेरी वजह से झूठ बोलना पड़ा। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सामने भोली बनने का नाटक बंद करो। तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारे जैसी थर्ड क्लास लड़की मेरी जगह कभी नहीं ले सकती।
ज्यादा उड़ोगी तो वो तुम्हें एक झटके में जमीन पर गिरा देगा। बुराक के लिए तुम एक छोटा सा खिलौना हो जिसे वो थोड़ी देर के लिए खेल रहा था। तुम जैसी चीप सड़क छाप लड़कियों के तो मैं मुंह भी नहीं लगना चाहती कभी। मिस सेल्डा बहुत अच्छी इंसान है असला, पर जब उनके बेटे की बात आती है तो वो किसी की बात नहीं सुनती। गलती हो गई तो तुम्हें और एमएल को यहाँ से निकलना होगा। अब हमें और आगे नहीं बढ़ना चाहिए बुराक। मुझे सब कुछ खत्म करना होगा। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ एक सेल्फी चाहिए। अगर किसी ने देख ली तो? डरो मत, छुपा कर रखूंगा। असला, असला, मैं बहुत थक गई हूँ, पता नहीं क्यों। अभी तक आपका काम खत्म नहीं हुआ, मैं आपकी मदद कर दूं? सेल्डा मैम और मिस्टर नियात ने डिनर कर लिया है और कॉफी भी पी ली है। अब मुझे नहीं लगता वो कुछ और मांगेंगे। असला, मैंने वो अपनी दाग वाली ड्रेस पानी में डुबो कर रखी है, उसे जरा धोकर बाहर टांग दोगी? ठीक है मॉम। वो लॉन्ड्री रूम में है। आई, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। काश हर रात हम ऐसे ही बैठ सकते साथ में। सही कहा। आज तो हम बच गए, पर कल क्या करेंगे? अरे मैं कुछ देख लूंगा, तुम चिंता मत करो, देख लूंगा मैं कुछ। और अभी इस वक्त तो हमें एक दूसरे के साथ एंजॉय करना चाहिए, आगे का नहीं सोचना चाहिए। बस मेरे साथ एंजॉय करो अभी तुम। कैसे ना सोचूं आयरदाम, तुम्हें अभी तक जॉब नहीं मिली है। मैं कहती हूँ मुझे ढूंढने दो ना। तुम मेरे लिए जॉब कैसे ढूंढोगी? मैं खुद इतने टाइम से जॉब ढूंढ रहा हूँ, मुझे खुद नहीं मिली अभी तक जॉब। मैं आसले से पूछती हूँ, वो बुराक से कह देगी हम तुम्हें क्लब में ही जॉब दिलवा देंगे। उनके और भी होटल्स हैं, तुम्हें कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बुराक आसले को कैसे जानता है? मैंने तुम्हें बताया नहीं। नहीं, बताओ ना। बुराक को आसले से प्यार हो गया है। क्या कह रही हो तुम गुंजा? बुराक को आसले से प्यार हो गया है? हाँ एकदम, पता है वो कितनी ज्यादा लकी है। वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, इतना अमीर है। मैं उसे भाई मान लूंगी। वो मेरी मदद जरूर करेगा और तुम्हें जॉब जरूर देगा। नहीं, ऐसे किसी से फेवर मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक जॉब की ही तो बात है। प्लीज मना मत करो आयरदाम। अच्छा ठीक है, अगर हम सेम क्लब में काम करेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बात कर लो उनसे फिर। आई होप मिल जाए। सोने चले क्या? इतनी जल्दी? अभी क्यों? पता नहीं आज मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। ठीक है, तुम यहीं पर सो जाओ, मैं दूसरे रूम में चली जाऊँ। रुको, तुम दूसरे रूम में क्यों जा रही हो? मैं यहाँ अकेले नहीं सो पाऊंगा, रुको ना मेरे साथ। हम दोनों एक साथ नहीं सो सकते आयरदान। हम फिल्म देखते ना साथ में। मुझे लगा कि वो फिल्म खत्म हो गई, जब हम बात कर रहे थे ना तो मुझे लगा खत्म हो गई। फिल्म देखते हैं, आओ आओ, इतनी जल्दी क्यों सोना है? फिल्म देखते हैं साथ में। हमने थोड़ी सी मिस कर दी। कोई बात नहीं, कुछ खास मिस नहीं हुआ है, अभी पूरी फिल्म बाकी है हमारे सामने। तुम्हें कुछ और करना था, पर चलो कोई बात नहीं। मुझे क्या करना था? मुझे कुछ नहीं करना, अकेला क्या करूंगा मैं यहाँ पे? मूवी देखते हैं ना। ये बड़ी बात है कि हम एक छत के नीचे एक कमरे में बैठ करके एक साथ एक फिल्म देख रहे हैं। इसके अलावा और क्या चाहिए मुझे जिंदगी में? एकदम मेरी सांस रुक रही है। ओके ओके।
मुझे डरा दिया है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा तुम्हें? जाओ तुम बुराक, कोई भी देख सकता है। कल सुबह कितने बजे मिलोगी? मैं जरा अपने रूम में जाकर आता हूँ। कुछ जरूरी फाइल्स हैं जो चेक करनी है। बाद में आता हूँ। मैं जा सकता हूँ ना? हाँ, मुझे क्यों पूछ रहे हो? तुम क्या कर रही हो सेल्डा? बस एक ट्रैवल बुक कर रही हूँ। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो निहाल? क्या तुम्हें क्रूज शिप के बारे में कुछ पता है? क्यों ना हम दोनों मिलकर किसी क्रूज शिप पर वेकेशन के लिए चलें? मतलब एल्चिन, चारला, सिन्नान, एडा, वोल्कान, बुराक सब मिलकर चलते हैं ना। सब साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। मैं सोच रही थी कि ऐसा करने से एल्चिन और एडा का रिश्ता भी बहुत मजबूत हो जाएगा। आइडिया बहुत अच्छा है, चलते हैं। तो ठीक है, मैं बुराक से बात कर लूं क्या? हाँ कर लो, आता हूँ मैं। ठीक है। तुम क्लब में जॉब नहीं करोगी? अगर तुम नहीं करोगी तो मैं भी नहीं करूंगा। हम दोनों कोई नई जॉब ढूंढ लेंगे। अरे बुराक, ये बचकानी हरकतें बंद करो। ओ बुराक, कहाँ हो तुम बेटा? बुराक! बुराक, मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। प्लीज तुम मुझे इस तरह से प्रेशराइज करना छोड़ दो। मैं तुम्हारा घर भी छोड़ दूंगी। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, जो तुम चाहोगी वही होगा। ये आखिरी बार है। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें परेशानी हो। ठीक है?